हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिस नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन आंसर जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर वन लाइनर में है और कुछ एमसीक्यू फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को आपने लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है, मतलब कौन है? बुद्धि परीक्षण जो है, जो सबसे पहले किसने किया है, किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? तो देखिए, कोशिश तो इससे पहले भी की गई थी, जैसे कि फ्रांसिस गाल्टन का नाम आता है इसमें और जेम्स कैटल का नाम आता है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण जो है, मानसिक परीक्षण, इसका सबसे पहले जो संप्रत्यय है, जो नाम है, वो कैटल ने दिया है। लेकिन सबसे पहला बुद्धि परीक्षण, जो सफल बुद्धि परीक्षण था, वो अल्फ्रेड भिन्ने के द्वारा किया गया था। इसलिए बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता जो है वो हम अल्फ्रेड भिन्ने को मानते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जो जन्मदाता है वो अल्फ्रेड भिन्ने है। ये फ्रांस से थे। इन्होंने सबसे पहला व्यक्तिगत और इनका व्यक्तिगत था। याद रखने, दो तरह के बुद्धि परीक्षण होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत, एक होता है सामूहिक। ठीक है, व्यक्तिगत होता है जिसमें इंडिविजुअली एक क्वेश्चन आंसर जो है वो किए जाते हैं और जो सामूहिक होता है उसमें एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो जैसे वर्ल्ड वॉर वगैरह जो हुए थे उस टाइम पे हुए थे, ठीक है, आर्मी अल्फा टेस्ट वगैरह, वो सामूहिक टेस्ट थे। ठीक है, तो जो है अल्फ्रेड भिन्ने, जो इनका पहला जो बुद्धि परीक्षण था, जिसको हम बोलते हैं साइमन भिन्ने बुद्धि परीक्षण। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? और साइमन भिन्ने बुद्धि परीक्षण। ठीक है, 1905 में किया गया था ये भी याद रखना। अल्फ्रेड भिन्ने फ्रांस से है। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इन्होंने सबसे पहले मेंटल एज का संप्रत्यय दिया है। मेंटल एज ये भी पूछी जाती है, मानसिक आयु सबसे पहले। ठीक है, एक है मानसिक परीक्षण। मानसिक परीक्षण कैटल होगा, मानसिक परीक्षण कैटल होगा, लेकिन मानसिक आयु पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आया भी है एक बार टेट में, तो आपने ध्यान रखना है। मानसिक आयु का पूछा जाएगा ना, मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया है? संप्रत्यय, मानसिक आयु का संप्रत्यय जो है वो भी अल्फ्रेड भिन्ने ने दिया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अल्फ्रेड भिन्ने ने दिया है, तो ये आपको याद रखना है। जो प्रथम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था, ये एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। ठीक है, शाब्दिक और अशाब्दिक दो प्रकार के मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो बुद्धि परीक्षण होते हैं, बुद्धि परीक्षण, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं व्यक्तिगत, ठीक है, और एक होते हैं सामूहिक। इसमें भी आगे दो पार्ट होते हैं। जो व्यक्तिगत है ना, वो शाब्दिक भी हो सकते हैं। ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं उनसे शाब्दिक रूप से करवाया जाएगा, और अशाब्दिक भी होते हैं। ठीक है, अशाब्दिक बोला जाता है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है तो उनके द्वारा कोई क्रिया करवा के, ठीक है, कोई क्रिया के जरिए उनसे उनका बुद्धि परीक्षण किया जाता है। तो व्यक्तिगत भी आगे दो रूप है, सामूहिक के भी आगे सेम दो रूप है। सामूहिक में भी शाब्दिक और अशाब्दिक, सामूहिक में भी शाब्दिक और अशाब्दिक। तो आपने ध्यान रखना है, बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत और सामूहिक, और उसके भी आगे दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत में भी शाब्दिक व्यक्तिगत और अशाब्दिक व्यक्तिगत, और सामूहिक में भी शाब्दिक सामूहिक या अशाब्दिक सामूहिक। ठीक है, तो दो प्रकार के इस तरह से ये बुद्धि परीक्षण जो है इनको बांटा गया है। तो आपने याद रखना है, जो अल्फ्रेड भिन्ने का था ये शाब्दिक था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। 30 क्वेश्चंस थे इसमें, 30 क्वेश्चंस थे इसमें, और 3 से 15 साल के जो थे वो बच्चे थे। ठीक है, 3 से 15 वर्ष के जो थे वो इसमें बच्चे थे। फिर इसके बाद इसमें काफी बार इसको मॉडिफाई किया गया, जैसे 1908 में इसको मॉडिफाई किया गया, फिर उसके बाद 1911 में इसको मॉडिफाई किया गया, फिर इसमें मॉडिफाई करके इसमें 59 क्वेश्चंस हो गए थे। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस जो थे उनको बढ़ा दिया गया था, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना अल्फ्रेड भिन्ने के बारे में आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जो जन्मदाता थे वो अल्फ्रेड भिन्ने थे, फ्रांस से थे। प्रथम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण
इन्होंने दिया है 1905 में, जिसे हम साइमन भिन्ने बुद्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक है, मेंटल एज का संप्रत्यय भी इन्होंने ही दिया है, अल्फ्रेड भिन्ने ने ही दिया है। इनका जो ये बुद्धि परीक्षण था ये एक शाब्दिक था और व्यक्तिगत था। ठीक है, 30 क्वेश्चन थे, 3 से 15 साल के बच्चे इन्होंने लिए थे। फिर उसमें इन्होंने 2 बार मॉडिफिकेशन की है, 1908 में और 1911 में 59 क्वेश्चन हो गए थे, 30 से बढ़ा दिए गए थे फिर। और बुद्धि परीक्षण मैंने आपको बता दिया 2 तरह के होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक, और व्यक्तिगत में भी आगे शाब्दिक और अशाब्दिक, और सामूहिक में भी शाब्दिक और अशाब्दिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया है। 2 फैक्टर थ्योरी है ये। तो स्पेयरमैन ने 2 फैक्टर बताए थे। देखिए, जो अल्फ्रेड भिन्ने थे उनका एक कारक सिद्धांत है। ठीक है, उन्होंने एक ही कारक बताया है, जनरल फैक्टर, उन्होंने कुछ भी ज्यादा बात नहीं की है इसमें, तो उसको तो रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर स्पेयरमैन जो है इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, जिसे हम 2 फैक्टर थ्योरी बोलते हैं। इन्होंने 2 प्रकार के जो फैक्टर हैं वो अपनी थ्योरी में बताए हैं। एक जी फैक्टर है जो जन्मजात होता है, और एस फैक्टर है जो अर्जित किया जाता है। ठीक है, जी जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, जनरल सामान्य फैक्टर। ठीक है, और एस से हो गया हमारा विशिष्ट। ठीक है, विशिष्ट कारक। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये जो जनरल जो सामान्य कारक होता है वो जन्मजात होता है, और जो विशिष्ट कारक होता है वो अर्जित होता है, वो भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि कहा जाता है? तो आपने याद रखना है व्यवहारिक बुद्धि। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की जो बुद्धि है उसके बारे में बताया है, 3 प्रकार की इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। सबसे फर्स्ट है मूर्त बुद्धि, सेकंड है अमूर्त बुद्धि, और थर्ड है सामाजिक बुद्धि। तो जो मूर्त बुद्धि है, ठीक है, इसको कहा जाता है व्यवहारिक बुद्धि। आइए हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो थॉर्नडाइक है, उन्होंने बुद्धि को 3 प्रकारों में बांटा है। सबसे पहले है सामाजिक बुद्धि, जिसके द्वारा हम समाज में समायोजन स्थापित करते हैं। ठीक है, सेकंड है मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस इसको बोला जाता है, और मूर्त बुद्धि को ही हम व्यवहारिक बुद्धि भी बोलते हैं। तो भी आपको याद रखना है, मूर्त बुद्धि को ही हम व्यवहारिक बुद्धि बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है जिसमें यंत्रों का उपयोग करना वगैरह, मतलब जो व्यवहारिक कार्य किए जाते हैं ना, उसको कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस बोला जाता है। जैसे कि हमारे इंजीनियर्स हो गए, मैकेनिक हो गए, ठीक है, चिकित्सक हो गए हमारे, तो ये जो है ये व्यवहारिक बुद्धि में आते हैं। ठीक है, ये व्यवहारिक बुद्धि का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनमें इंजीनियर आ जाते हैं, कारीगर जो हैं, जो मैकेनिक वगैरह हैं, या इतिहासकार हैं, ठीक है, तो या चिकित्सक हैं हमारे, वो सारे इसमें आते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि भी बोला जाता है, और इसमें यंत्रों का उपयोग करना, इंद्रियों द्वारा देखकर सीखना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, एक है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि जिसको हम अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, इसको सैद्धांतिक बुद्धि बोला जाता है। जैसे मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि बोला जाता है, वैसे ही अमूर्त बुद्धि जो है इसको सैद्धांतिक बुद्धि बोला। सैद्धांतिक बुद्धि जो है इसमें हमारे आ जाते हैं, जैसे हमारे दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, कलाकार हैं, पेंटर हैं, तो ये सभी इनमें सैद्धांतिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की जो है इंटेलिजेंस के प्रकार 3 प्रकार बताए हैं। और सबसे पहला है सामाजिक बुद्धि। ठीक है, सेकंड है हमारा मूर्त बुद्धि, जिसे हम व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं, और थर्ड वन है हमारा अमूर्त बुद्धि, जिसे हम सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। तो मूर्त जो बुद्धि है वो किनमें पाई जाती है? तो बोला जो लोग भी हमारे मैकेनिक हैं, इंजीनियर वगैरह हैं, ठीक है, चिकित्सक हैं, इनमें पाई जाती है, कारीगर जो भी होते हैं ना, इनमें पाई जाती है मूर्त बुद्धि। और अमूर्त बुद्धि किनमें पाई जाती है? तो जो पेंटर होते हैं, चित्रकार होते हैं, दार्शनिक होते हैं, हमारे वैज्ञानिक होते हैं, इन सभी में सैद्धांतिक बुद्धि जो है वो या अमूर्त बुद्धि जो है वो पाई जाती है। तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 में सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर टेट मैंने कोशिश की है कि जो प्रीवियस ईयर में बुद्धि से इंटेलिजेंस के चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं साथ में लेकर चलूं। तो ये जो है 1912 में सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया था? तो ये दिया था विलियम स्टर्न ने। सबसे पहले बुद्धि लब्धि संप्रत्यय आईक्यू का संप्रत्यय सबसे पहले। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर मेंटल एज पूछी जाएगी, मेंटल एज,
सबसे पहले मेंटल एज की बात की है अल्फ्रेड भिन्ने ने, ठीक है। सबसे पहले आईक्यू जो संप्रत्यय है वो सबसे पहले दिया है स्टर्न ने, ठीक है। और अगर आपसे आईक्यू फॉर्मूला पूछा जाएगा, आईक्यू फॉर्मूला किसने विकसित किया, आईक्यू का फॉर्मूला किसने विकसित किया, तो ये है टर्मन। पर आपको एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो आईक्यू का संप्रत्यय स्टर्न ने दिया था, उस टाइम स्टर्न ने आईक्यू का एक फॉर्मूला भी दिया था, ठीक है। आईक्यू में के फॉर्मूले में स्टर्न ने क्या बताया था, उन्होंने मानसिक आयु अपॉन जो हमारी कालानुक्रमिक आयु जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये सबसे पहले स्टर्न ने दिया था, लेकिन ये अधूरा फॉर्मूला था, ये इन्होंने 1912 में दिया था, 1912 में। साथ में उन्होंने आईक्यू जो है ये संप्रत्यय दिया, ठीक है, बुद्धिलब्धि संप्रत्यय दिया, और इसे मापने के लिए इन्होंने ये फॉर्मूला जो था इसका सुझाव दिया था, लेकिन ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है, इसे सही नहीं माना गया। फिर जो टर्मन है इन्होंने आईक्यू फॉर्मूला दिया, टर्मन ने कब, 1916 में, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो स्टर्न है ये जर्मनी के हैं, ठीक है, ये स्टर्न जो है ये जर्मनी के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो भिन्ने हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये फ्रांस से हैं, ठीक है, भिन्ने हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। और ये जो टर्मन है, ये टर्मन जो है ये अमेरिका से है, ठीक है। टर्मन ने जो साइमन भिन्ने परीक्षण था उसमें थोड़ा सा उसको चेंज किया और आईक्यू जो था उसका फॉर्मूला दिया, और आईक्यू फॉर्मूला जो इन्होंने दिया है, जो इन्होंने अपना परीक्षण जो विकसित किया है उसको इन्होंने क्या बोला है, उसको इन्होंने बोला है स्टैनफोर्ड भिन्ने बुद्धि परीक्षण, ठीक है, स्टैनफोर्ड भिन्ने बुद्धि परीक्षण, ये इन्होंने इसको नाम दिया है टर्मन ने। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए कितनी सारी चीजें यहाँ से कवर हो रही हैं। सबसे पहले अल्फ्रेड भिन्ने ने बुद्धि परीक्षण पर काम किया, मेंटल एज का संप्रत्यय दिया अल्फ्रेड भिन्ने ने। फिर 1912 में स्टर्न ने उस पर काम किया, स्टर्न ने आईक्यू संप्रत्यय दिया और एक आईक्यू का फॉर्मूला भी दिया, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला जो था वो ज्यादा चला नहीं, ठीक है। फिर टर्मन ने इसमें संशोधन किया, टर्मन ने इस पर काम किया, अल्फ्रेड भिन्ने जो बुद्धि परीक्षण था उसके ऊपर टर्मन ने फिर काम किया। टर्मन ने 1916 में एक स्टैनफोर्ड भिन्ने बुद्धि परीक्षण जो है उसका विकास किया, और इसी समय इन्होंने आईक्यू का फॉर्मूला दिया। वो क्या फॉर्मूला था, मानसिक आयु अपॉन कालानुक्रमिक आयु, ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। तो टर्मन का जो फॉर्मूला था वो था MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100, ठीक है, MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100। तो ये भी आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला जो है ये टर्मन ने दिया है, और इसी फॉर्मूले से अब बुद्धि परीक्षण जो है वो प्रचलित हुए, और यही सबसे फेमस हुआ, और यही प्रचलित है, ठीक है, यही प्रचलित है और यही सर्वमान्य है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहले स्टर्न ने दिया है 1912 में, लेकिन जो बाद में विकसित किया गया और जिस पर अभी काम चलता है, जो मतलब फेमस है, वो यही है, ठीक है। तो किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपने ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे की कालानुक्रमिक उम्र ये है CA, ठीक है, कालानुक्रमिक उम्र है CA, और मेंटल एज मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु। तो आपने ध्यान रखना है कि बोला यदि किसी बच्चे की कालानुक्रमिक उम्र और मानसिक उम्र दोनों ही 11 है, ठीक है, तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी। तो बुद्धिलब्धि मैंने आपको बोला ना कि इसी फॉर्मूले से निकाली जाती है, यही सर्वमान्य है, इसी से निकाली जाती है। तो करते हैं इसे, MA मानसिक आयु कितनी है, ये भी 11 है, और कालानुक्रमिक आयु कितनी है, वो भी 11 है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो कितना इसका आईक्यू हो जाएगा, कितना आईक्यू आ जाएगा 100, ठीक है। और 100 आईक्यू वाले किस कैटेगरी में होंगे, ठीक है। तो 100 जो आईक्यू है 90 से 110 तक जो है वो आते हैं हमारे औसत, या फिर इसको सामान्य भी बोलते हैं, औसत या फिर सामान्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा, औसत या फिर सामान्य में आएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
ये एक छोटा सा चार्ट है, अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, जो टर्मन ने अपने बुद्धि परीक्षण में दिया है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर आती है वो कौन होंगे, वो जीनियस होंगे, प्रतिभाशाली। उसके बाद होंगे वेरी सुपीरियर, कुशाग्र, अति श्रेष्ठ, वो कौन होंगे, जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से 139 के बीच में होगी। उसके बाद बोला सुपीरियर कौन होंगे, श्रेष्ठ, जिनको तीव्र बुद्धि बोला जाएगा, तो वो होंगे जिनकी 120 से 129 के बीच में होगी। उसके बाद है अबव एवरेज, औसत से अधिक होंगे 110 से 119, ठीक है। और एवरेज, जो सब ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो एवरेज में से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो टिक किया है, ठीक है ना। तो एवरेज और सामान्य औसत जो है वो कौन है, वो है 90 से 109 तक, ठीक है। ये औसत है 90 से 109, या फिर एग्जाम में 110 भी लिखा होता है, ठीक है। एग्जाम में 110 भी कई बार एग्जाम आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद डल, ठीक है। डल या फिर इनको औसत से कम बोलेंगे, ठीक है, इनको औसत से कम भी बोल सकते हैं। तो ये है 80 से 89। उसके बाद है बॉर्डर लाइन डेफिशिएंसी, सीमावृत्ति, वो है 70 से 79। उसके बाद है मॉरेन, मूर्ख, ये है 50 से 69। इम्बेसाइल्स, मूड बुद्धि जिनको बोलते हैं, वो है 25 से 49। और इडियट्स, जो महामूड जिनको हम बोलते हैं, वो है 0 से 24, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, ये मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में आते हैं, मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में आते हैं ये लोग, मॉरन, इम्बेसाइल्स और इडियट्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये छोटी सी सारणी जो है दी रखी है, मतलब मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से आता है, एवरेज बुद्धि के बारे में पूछा जाता है। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं कौन एवरेज से कम है, कौन एवरेज से ज्यादा है, तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसको भी आपने एक बार करके जाना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद कुछ बुद्धि के सिद्धांत हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बुद्धि के सिद्धांत का नाम लिखा होता है और पूछा जाता है कि किसने दिया है, या फिर जो सिद्धांत जिन्होंने दिया है उनका नाम लिखा जाता है। जैसे स्पेयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया है इनमें से, या थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी है, या जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि के सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो फटाफट से हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है द्विकारक सिद्धांत, जिसको हम 2 फैक्टर थ्योरी बोलते हैं, ये स्पेयरमैन ने दी है। उसके सेकेंड है समूह कारकीय सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है। इसको पीएम में भी बोलते हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी, ठीक है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जो ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, ये थ्रस्टन ने दी है। नेक्स्ट है बहुकारकीय सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी, तो वो थॉर्नडाइक ने दी है, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी, तो ये जेपी गिलफोर्ड की है, ठीक है। इसे स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट भी बोलते हैं, SOI थ्योरी भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो ये किसने दी है, ये गार्डनर ने दी है। नेक्स्ट है तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत, ठीक है, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ये कैटल व हॉर्न ने दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट है त्रिस्तरीय मॉडल, त्रिस्तरीय मॉडल जो है वो कैरोल ने दिया है, ठीक है, कैरोल ने त्रिस्तरीय मॉडल जो है वो कैरोल ने दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज में एक तो प्याजे की थ्योरी आ जाती है, ठीक है, जिसको विकास में भी पढ़ा जाता है। और एक जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रोसेस ओरिएंटेड में जो पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है त्रितंत्र सिद्धांत, ठीक है। इसे सूचना संसाधन सिद्धांत भी बोला जाता है, ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है, सूचना संसाधन सिद्धांत या फिर त्रितंत्र सिद्धांत, ठीक है। तो ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की जो है ये बुक है बियॉन्ड IQ, ठीक है। तो इसी के जरिए इन्होंने ये सिद्धांत दिया है, तो आपने ध्यान रखना है। बियॉन्ड IQ अगर बुक भी पूछ ली जाए किसकी है, तो स्टर्नबर्ग की है, 1985 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर से थे। देखिए लिखा है बुद्धि लब्धि सामान्य सीमा क्या है, तो वो मैंने आपको बता दी। बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा 90 से 110 या फिर 109 होगा, ठीक है। उसके बाद है एक बालक की शैक्षिक लब्धि 70 से कम है, उस बालक को कहा जाता है, तो उस बालक को क्या बोलेंगे। तो देखिए प्रतिभाशाली बालक तो उसको बोलेंगे नहीं, प्रतिभाशाली तो वो हुआ नहीं, अपराधी भी नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो पिछड़ा बालक तो उसको बोल सकते हैं हम, पिछड़ा बालक, ठीक है, पिछड़ा बालक। तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो बुद्धि इंटेलिजेंस चैप्टर से मैंने उठाए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के नीचे कमेंट करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।